हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से जो रिलेटेड जानकारी होंगी हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए, हम बात करने वाले हैं आज एमओ डिफेंस के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर है, जो कि सुरक्षा रक्षा प्रणाली जो हम बोलते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसका जो शॉर्ट नाम है ये है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो इसका नाम है, देखो, मोतीलाल ओसवाल, सॉरी, ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस इंडिया करके है इसका नाम। ये आप यहाँ पे शॉर्ट नेम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसका सपोर्ट क्या होगा, यदि नीचे आता है तो ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंट क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो मेनली जो जानकारी है हम इसमें बताएंगे आपको। ये 2024 में लिस्ट हुआ था, 27 अगस्त 2024 में, और इसने 77.80 का लो लगाया था और 107.99 का इसने लगभग 108 का हाइप लगाया था। ये लगाया था 23 जून 2026 में, और ये जो लगाया था 30 मई 2026 में। और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 67.53% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। और ये जो इसका जो मार्केट कैप है वो 1333 करोड़ का है, और जो वैल्यू हुआ था, ट्रेड हुआ था ये परसों फ्राइडे में, वो 24.84 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू हुआ था। हाँ, तो एक बार हम देख लेते हैं इसका जो है पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ है इसके अंदर, वो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, 12 जून में 97 का था ये, और 23 जून में ये जो है लगभग 108 का पहुँचा था। यहाँ पे वॉल्यूम और वैल्यू की बात करें, यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 12 जून से हम लेते हैं, यहाँ पे 16 करोड़ 33 लाख, उसके बाद 22 करोड़ 41 करोड़ 50 करोड़ 28 करोड़ 24 करोड़ 43 करोड़ 21 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़ 36 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 14 करोड़ 12 करोड़। वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे देखो 1 लाख मतलब 11 लाख 14 लाख 36 लाख 35 लाख 17 लाख, उसके बाद 17 लाख 20 लाख 30 41 लाख 22 लाख 27 लाख 49 लाख 41 लाख 22 लाख 16 लाख। मतलब वॉल्यूम और वैल्यू की इसमें कोई कमी नहीं होती है इस स्टॉक में, इस ETF में। एक पूरा ये ETF है जो डिफेंस सेक्टर होता है, उसको जो है, जो भी आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी सारे स्टॉक इसके अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 करोड़ का देखो, यहाँ पे 14 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 12 करोड़ 98 करोड़ का भी यहाँ पे वैल्यू लगा था। यहाँ पे ये था 2 जुलाई में, देखिए 98 9 करोड़ 80 लाख 26,700, मतलब सॉरी 9 करोड़ का लगा था। यहाँ पे 13 करोड़ 17 करोड़ 36 करोड़, उसके बाद 35 करोड़ 10 करोड़, यहाँ पे 24 करोड़ परसों लगा था। वॉल्यूम की बात करें 23 लाख, उसके बाद 10 लाख 24 लाख 34 लाख 35 लाख 16 लाख, यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब मैं इसमें वीडियो में आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपने जो ETF खरीदा है उसमें आप अकेले तो नहीं खरीदे हैं कहीं, और भी जो वॉल्यूम ये बताता है कि कितने लोगों ने खरीदा है। यदि 100 लोग आए तो 100 लोगों में से कितने लोगों ने जो है खरीदा और कितने लोगों ने बेचा, वो वॉल्यूम बताता है। एक बार हम इसके चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में हम एक बार देख लेते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो क्या रिटर्न दिया है इसने। हम एक दिन की बात करें, जो परसों फ्राइडे में हुआ था, वो जो है यहाँ पे देखो लगभग 2% ये भगाया। उसके बाद हम 5 दिन की बात करें, यहाँ पे 5 दिन में अभी देखो 2% नीचे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2.26% डाउन है ये। उसके बाद हम एक महीने की बात करें, यहाँ पे जो एक महीने में जो इसने रिटर्न दिया है 5% का, यहाँ पे 5.5% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखा होगा। एक महीने में 5% का रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं होती है। लोग एक साल में 5-5 ऐसे % के लिए FD कराते हैं, अपनी जो वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया हुआ है ना, 20.19% दिया हुआ है। यदि हम यहीं से आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक तो इसने जो रिटर्न दिया है, यहाँ से लेके जो यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न दिया है इसने, लगभग 32% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने होंगे। 30 मार्च 2026 से लेके 10 जुलाई 2026 तक ये वाली रैली आप देख सकते हैं, मतलब कि 32.88, मतलब कि 33% का इसने जो है रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर की हम बात करते हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है 23% का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 23.3, मतलब कि 23% का रिटर्न यहाँ पे। उसके बाद हम एक साल की बात करते हैं। एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है 12% का, कोई रिटर्न नहीं है। देखिए, इसलिए हम इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि एक लॉट मेरा लॉन्ग टर्म का रहता है, एक लॉट मेरा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैं स्विंग करता हूँ उसमें। उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया हुआ है ना, वो 36% का यहाँ पे आपको दिख रहा है। 5 साल इसको अभी हुए नहीं है, लगभग 2 साल इसको हुए हैं, 2 साल भी अगस्त में होंगे, तो 2 साल में मतलब कि लगभग 37% का इसने जो है रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी यही होगा, ठीक है। देखिए, ये भगता भी बहुत है और गिरता भी बहुत है, इस बात का ध्यान रखिए। हम आगे इसमें जो है इसका जो सपोर्ट और असिस्टेंट की बात करेंगे। एक बार हम इसमें जो है स्टॉक देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक इसके अंदर होते हैं, कितने स्टॉक होते हैं, अब तक का इसका जो रिटर्न का रेशियो है वो क्या है, वो हम एक बार समझते हैं। सॉरी, देखिए, जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.41% है, 0.41% है। यदि मैं एक परचेज करता हूँ तो मल्टीप्लाई 0.41% का मुझे चार्जेस लगेंगे। उसके अलावा इसमें जो है सेबी के चार्जेज होंगे, ब्रोकरेज होंगे, मतलब वो चार्जेस अलग होंगे इसमें से, ठीक है। इस पर आप SIP भी कर सकते हैं, बट SIP आप उस मतलब कि जैसे आपका म्यूचुअल फंड में होता है, एक डेट सिलेक्ट होती है, उसमें अमाउंट डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, उस तरह का नहीं करना है आपको। जब भी आपको डाउन मिले तब आपको SIP इसमें करना होता है, ठीक है। ये ETF है, देखो इसमें ये इंडेक्स की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और स्टॉक की तरह इसमें जो है बाई सेल होता है।
हाँ, ये देखो यहाँ पे 3 महीने की बात करें यहाँ पे 15% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करें यहाँ पे 17-18% का रिटर्न है, और 1 साल की बात करें 5% है, ऑल टाइम की बात करें 16% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पे जो है 3% का रिटर्न है 1 साल में, और 6 महीने 3 महीने में, 6 महीने में -3% का है, और 1 साल में अभी लगभग 1.5% का माइनस में। इसमें टोटल मिला के ये सेक्टर होते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस होता है, कास्टिंग एंड फॉरनिंग होता है, उसके बाद कैपिटल एंड गुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉक की बात करें जो स्टॉक इसके अंदर होते हैं वो आपको मैं गिन के बता देता हूँ। इसमें 17 स्टॉक लगभग 17-18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टॉक इसके अंदर, 19 स्टॉक इसके अंदर होते हैं। 19 स्टॉक में से जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है, जो अलोकेशन किया हुआ है इसमें, वो है देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लगभग 20% है। उसके बाद BE इसमें जो है 16% का है। भारत फॉग इसमें जो है लगभग 15% का लेके चल रहा है। सोलर इंडस्ट्री लगभग 12% का है, इसमें 12-13% का है। मजगांव टॉप इसमें जो है 5% का है। मेन जो होल्डिंग है लगभग ये है, ऊपर के जो स्टार है। ठीक है, जब इनमें तेज़ी होती है तो ये काफ़ी अच्छा खासा बगता है। अभी भी देखो 2% ही जो है आपका ई भगा था, मतलब कि HA भगा था, HCL भगा था। उसके बाद यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 2% ये भगा था, ये थोड़ा माइनस में था। उसके बाद 5% ये भगा था सोलर इंडस्ट्री। देखो एक जो स्टॉक है वो लगभग 18,000 का जो स्टॉक है, जो कि आपको 100 रुपये में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। उसके बाद मजगांव टॉप की बात करें, यहाँ पे 2% ये भी भगा था। उसके बाद 2% ये भी भगा था MTR। उसके बाद यहाँ पे 1% जो है आपका कोचिन CPR भी भगा था, और डाटा पैटर्न इंडिया ये जो है आपका लगभग 1.5% ये भी भगा था। ठीक है, तो इसमें सारे स्टॉक होते हैं जो मतलब कि जो डिफेंस सेक्टर को जो है सपोर्ट करते हैं और उसमें जो योगदान देते हैं अपना, वो सारे स्टॉक इसके अंदर होते हैं। देखिए जो आप सिंगल स्टॉक में और इसमें जाएंगे आप, तो आपको कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, आपको पता ही होगा, कुछ मतलब कि रातों रात डिलिस्टेड हो जाते हैं, मार्केट से रातों रात गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सिंगल स्टॉक के पीछे आप ना पड़े तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। देखो, मैं किसी सिंगल स्टॉक में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स में जाता हूँ, चाहे फिर ब्रॉड मार्केट होगा, चाहे फिर आपका सेक्टोरियल होगा, या फिर मतलब इस तरह के जो मार्केट होंगे, मतलब इन तरह का, मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखो, मैं अपने जो खून पसीने की कमाई है ना, वो ऐसे ही नहीं जाने देता हूँ। तो इसमें जो हमारा जो करंट बाई का है, हमारा इसमें जो हम बाई करते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस में हम एक लॉट लेंगे, यदि ये 5% ऊपर जाता है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करके लेंगे। ठीक है, यदि हम 10% नीचे आता है तो 10% हम इसको जो है दूसरा लॉट ले लेंगे। यहाँ पे दूसरा लॉट लेंगे हम, दूसरा लॉट हम सेम डीमेट में नहीं लेंगे और मतलब अलग डीमेट में लेंगे। यदि इसका अल्टरनेट हमें देखना है तो एक ग्रो डिफेंस करके है, उसमें हम लेंगे, बट उसमें थोड़ा वैल्यू और वॉल्यूम का थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए जो है आप जो है दूसरे डीमेट में लें तो बेटर है, क्योंकि जो एमओ डिफेंस है इसमें वॉल्यूम और वैल्यू काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए आप जो है इसको ही चुनना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, आप डीमेट के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो अपने प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, आपको इसमें इस तरह का जो है वो करना होता है। इसमें देखो, हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करते हैं। जो सपोर्ट होंगे इसमें जो पहला सपोर्ट होगा, वो होगा 103 का। जो नीचे यदि आता है तो नीचे आता है तो 103 का एक सपोर्ट होगा। जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 101 का, मतलब ये सपोर्ट होगा 101.65 का, 60 का। और जो तीसरा सपोर्ट होगा वो होगा 100.80 का। ठीक है, ये आपका मजबूत सपोर्ट, ये वाला काफ़ी मजबूत सपोर्ट होगा आपका। यहाँ के बाद ये जो है घूमेगा ही घूमेगा। पहला तो आपको जो अभी चल रहा है इसका 104.27 होगा। उसके बाद यदि नीचे आता है तो इस पे सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद इससे भी नीचे आता है, इसको तोड़ता है तो 101 पे सपोर्ट मिलेगा। इसको भी तोड़ता है तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक सपोर्ट है, यहाँ से आपको घूमता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रेसिस्टेंट की बात करते हैं। जो पहला रेसिस्टेंट होगा वो होगा 105.10 का होगा। जो दूसरा सपोर्ट होगा 105.90 का होगा। और जो तीसरा सपोर्ट होगा वो होगा 107.30 का। देखो, पहली रुकावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके बाद दूसरी रुकावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके बाद तीसरी रुकावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि इसको तोड़ता है तो जो इसका जो है 17.99 का है, इसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट रही, मतलब आपको मतलब इस तरह का करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, देखो आप ये समझे कि भाई इसी में पैसा, ऐसा नहीं होना है। मार्केट में आपको जैसे किसान अपना बीज मतलब कि बीज खेत में बुआई करता है, उसी तरह आपको चलना है। कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है। देखो, मार्केट में आई है तो इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको जो है पेशेंस लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके आप जो है मार्केट से कुछ अपना जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो, ये मार्केट है, यहाँ पे आपको ऊपर भी जाता हुआ मिलेगा, नीचे भी जाता हुआ मिलेगा, आपको साइडवेज भी मिलेगा। मतलब ये चारों चीज़ आपको इस मार्केट में आपके मतलब कि सामने देखने को मिलेंगे। तो इनसे घबराना नहीं। देखो, आप इंडेक्स में है, किसी सिंगल स्टॉक में नहीं है, ना कोई आपका प्रीमियम गलेगा, ना आप जो है इंट्राडे में है, ना आप जो है ऑप्शन फ्यूचर में है। मतलब इस तरह का आपके पास कुछ ऐसा होता नहीं है।
आराम से जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है आराम से इंतजार करिए। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा कोई वीडियो बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप बाई सेल करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपको झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात की कोई वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलती है दूसरी वीडियो में। जब तक के अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।